तेजस्वी यादव एक समझ में नहीं आता हमको। बहुत विकास कर रहे हैं सम्राट चौधरी। क्या विकास किया अब तक? बहुत चीज पास कर दिया, रेलवे पास कर दिया, एयरपोर्ट पास कर दिया। वोट का सिस्टम तो रात में भी बदलता है। मंत्री से लेकर के उच्चतम अथी तक जो है नेता तक भ्रष्ट है। 71,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया तो तरक्की करने के लिए उस सब जो है मिनिस्टर सब बैठ करके खा गया। सीएम का इलाका होते हुए भी यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो नहीं हो पा रहा है कंप्लीट। किसी का नहीं बनेगा, एनडीए छोड़ के किसी का नहीं बनेगा, लेकिन ये गलती नगर परिषद का है। सरकार किसकी बनेगी आकलन से बाहर है, लेकिन शायद तारापुर में मतलब सम्राट चौधरी 7 लाख वोट से जीत गया। जीतेगा नहीं, जीत गया। जमीन से जुड़ा हुआ पता है उसको बिहार के बारे में अच्छे से, बिहारी है वो। मोदी जी हमको अच्छा लगता है, इसलिए उसको वोट देते हैं। वैसे तो बिहार की तमाम चर्चित सीटें हैं, मगर अभी जिस सीट पर हम मौजूद हैं उसकी भी चर्चा बिहार में खूब है। ये मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट है और तारापुर इसलिए इस समय हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के। उनके सामने है इंडिया गठबंधन से अरुण कुमार जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। तो लालटेन वर्सेस कमल की लड़ाई है और पहली बार तो नहीं मगर 2010 के बाद 15 साल के बाद लगभग सम्राट चौधरी जो है चुनावी मैदान में। पहले वो एमएलसी थे और उसके बाद ही वो उप मुख्यमंत्री बने, मगर इस बार विधायक के चुनाव में जमीन पर उतरे हैं। तो तारापुर की जनता इस बार सम्राट चौधरी वर्सेस आरजेडी की इस लड़ाई में किसके साथ खड़ी है, ये तमाम सवालों के साथ इस हॉट सीट की चर्चा यहाँ की जनता से करेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया? शशि कुमार। शशि कुमार नाम है जी हाँ सर। क्या लग रहा है ये मतलब हॉट सीट है सम्राट चौधरी की जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनका ही माहौल है या कोई और भी है? सम्राट चौधरी एक अच्छा नेता है जो कि देश के लिए भी काम करे और हमें भगवान से यही शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको यहाँ से टिकट मिला है और वो तारापुर को भी बहुत विकसित करेंगे इस मामले में। और ये कोई विकास किया है? बहुत विकास हुआ तारापुर में। धीरे धीरे नीतीश जी अच्छे काम भी कर रहे हैं बच्चे के प्रति और समाज के भी प्रति, महिला के प्रति बहुत अच्छे भी काम कर रहे हैं और वो देश के भी अच्छे नेता हैं और पढ़े लिखे भी नेता हैं जो कि समाज को एक अच्छे ढंग से सजाया भी बिहार को कि गांव-गांव जाके हर एक चीज की सुविधा भी दी और बिहार एक अच्छा लेवल पे भी जा रहा है। अच्छा लेवल पे भी जा रहा है बिहार एक विकसित देश भी बनेगा आने वाले देश बनेगा। यानी बिहार एक विकसित अति बनेगा, बिहार एक जिला बनेगा तारापुर। बिहार जिला है या देश है? देश है सर, देश है। हाँ बिहार एक राज्य है। राज्य है, बिहार हाँ राज्य है और अच्छा बनेगा बिहार। और सम्राट चौधरी जी यहाँ से बहुत भारी मतों से जीत भी रहे। क्या विकास किया है सम्राट चौधरी? अभी पिछले 1-1.5 साल से वो उप मुख्यमंत्री हैं। जो भी विधायक थे यहाँ उनके आशीर्वाद से भी बहुत बिहार में तारापुर में काम हुआ है, गली मोहल्ला हर जगह। और पहले इतना चकाचौंध तारापुर नहीं दिखती थी। जब से ये बीजेपी की सरकार और नीतीश सरकार मिलकर गठबंधन में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग तारापुर वासियों को। किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री पद पे तो नीतीश कुमार ही अच्छे लग रहे हैं अभी। नीतीश कुमार ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट तेजस्वी यादव नहीं? तेजस्वी यादव एक समझ में नहीं आता हमको। क्यों नहीं आते समझ में? उनका एक अलग ढंग का बोलने का शैली भी है और वो एक सोच समझ के कोई भी काम नहीं लेते, इसलिए हमको बिहार में एक अच्छे नेता की जरूरत थी। वो नीतीश सरकार है जो कि हर एक ढंग से अपने सरकार है फाइनल। हाँ नीतीश ही जी बनेंगे मुख्यमंत्री और जो कि एक फैमिली में एक लीडरशिप होता है जो कि डिप्टी सीएम जी और नीतीश सरकार जी अच्छे से निभा रहे हैं। इसके लिए मैं जय हिंद जय भारत। ठीक है राजकुमार जी, क्या लग रहा है तारापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी वर्सेस बीजेपी है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, लालटेन वर्सेस कमल है, कौन जीत रहा है? कमल जीत रहा है जी। ये तो आरजेडी कह रहे हैं। कमल। अच्छा कमल कह रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी। क्यों जिताना चाहते हैं सम्राट चौधरी को? बहुत विकास कर रहे हैं सम्राट चौधरी। क्या विकास किया अब तक? बहुत चीज पास कर दिया, रेलवे पास कर दिया, एयरपोर्ट पास कर दिया। कहाँ के लिए? सुल्तानगंज टू देवघर। एयरपोर्ट यहाँ के लिए पास हो गया जी मतलब विकास हो रहा है। जी हो रहा है।
नीतीश कुमार ही चाहिए सीएम, जी तेजस्वी यादव नहीं? नहीं, क्यों? उसको सर समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव समझ नहीं आ रहा? नहीं। क्या लग रहा है इस बार तारापुर विधानसभा सीट पर कमल या लालटेन? देखिए भाई, माहौल तो कमल का है। अब अच्छा। क्या होगा ये तो नहीं कह सकते हैं। वोट का सिस्टम तो रात में भी बदलता है, बदल जाता है? लेकिन अब उतना नहीं बोलवाइए। नहीं बोलिए बोलिए, बिल्कुल। इस समय ही तो बोलना चाहिए। देखिए, आपको सुन रहे हैं बहुत सारे लोग। ये मार्केट है बनिया का, इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, ये बनिया का मार्केट है। हाँ, और बनिया का वोट किसका होता है ये आप स्वयं जानते हैं। बनिया का मार्केट है। क्लियर कह दिया है कि बनिया का मार्केट है। और बनिया का मार्केट किस तरफ होता है? पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से जेडीयू के विधायक थे जिनका टिकट काट दिया गया है, उसके बाद बीजेपी से सम्राट चौधरी को उतारा गया है। आइए भैया, कहाँ भाग रहे हैं यार? बोलिए। हम आपके शहर में आए हैं बात करने। जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार तारापुर में? क्या लग रहा है? इस बार कमल खिलेगा तारापुर। कमल खिलेगा जी। लालटेन नहीं जल रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल लालटेन का भी। जमाना ही खत्म हो गया अब। जमाना खत्म? जी। ऐसा क्या कर दिया लालटेन ने? लालटेन क्या, लालटेन में है ही नहीं कोई पावर। तेल नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खत्म? बिल्कुल खत्म। और कमल खिल रहा है? जी। बिहार में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बिहार में नीतीश है, साथ में हमारे क्षेत्र के हैं सम्राट चौधरी, वो है। तो डिप्टी सीएम है इसलिए जिताना चाह रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका छवि भी बढ़िया और काम भी बहुत अच्छा तेजस्वी हुआ। यादव क्यों नहीं चाहिए? नहीं, वो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं चाहिए? उनका समर्थन ही जो वैसा है, धांधली के लिए हम लोग को चाहिए नहीं धांधली। हम लोग को चाहिए सही सलामत स्थिति में रहे। और क्या ठीक कह रहे हैं, ये कमल खिल रहा है इस बार? हाँ बोलिए। बताइए, कमल खिल रहा है या लालटेन जल रही है? देखिए, लालटेन और कमल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। बात ये है कि ये भ्रष्टम सरकार जो है, ये भ्रष्टम सरकार जो है आपका, ये नीतीश कुमार का, इसमें भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट सरकार है। इसमें जितना भी है मंत्री से लेकर के उच्चतम अथी तक जो है, नेता तक भ्रष्ट है। मंत्री से लेके उच्चतम नेता तक, अच्छा ऊपर तक के नेता तक हाँ, सब भ्रष्ट हैं। सब भ्रष्ट है। और सब जो है अपना 71,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया तो तरक्की करने के लिए, उस सब जो है मिनिस्टर सब बैठ करके खा गया, बांट करके। तो बिहार के विकास के लिए नहीं लगा? एकदम नहीं लगा। नेता के विकास में लगा है? कहाँ पे लगा? नेता के विकास में। नेता का विकास हुआ। अच्छा। हाँ, और हम लोग जो है, जो सही उम्मीदवार है, और आप जानबे करते हैं हम लोग बनिया है, तो बनिया को ही वोट देंगे। तो फिर आप ये भी कह रहे हो कि वो पार्टी भ्रष्ट है, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि हम उसी पार्टी बनिया में कौन खड़ा है? हाँ। आपको पता है? हाँ। अरुण साखा है ना? हाँ, अरुण शाह। तो बनिया उसको सपोर्ट करेगा। बट आप तो कह रहे हो कि बनिया तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को कुछ है ऐसा जो पैसा वाला है, जमींदार है, हाँ, वो सब उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, आप इस बार आरजेडी के साथ खड़े हैं? आरजेडी ने, हम जो है अपना कैंडिडेट के साथ खड़े हैं, परिवर्तन चाहते हैं बिहार में। अरुण शाह की तरफ खड़े हैं? हाँ, अरुण शाह की तरफ। हाँ। क्योंकि आपको लग रहा है कि जो अभी सरकार है वो भ्रष्ट है? भ्रष्ट है। परिवर्तन होना चाहिए, हाँ, विकास होना चाहिए बिहार में। हाँ, ये क्या नेता ही खाली विकास करे और जनता जो है खदा में रहे, जाके देखे वो रोड, ऐसे घुसिए चल नहीं पाइएगा बढ़िया से। तो चलिएगा ना तो कादा का छींटा पड़ेगा माथा पर। अच्छा, आप जाके घुस सकते घुस के उधर। तो यहाँ से तो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, है तो हम लोग को क्या फायदा है? फायदा नहीं है। जहाँ तो वही हाल है। थाना का आगे में लिखा हुआ है बहुत जगह, तारापुर चकाचक, और उसके पीछे देखिए वेरी कादा है। देखिए ये तो है ना, आप जाके देखिए वहाँ थाना के पीछे में कितना कादा है। नहीं, जहाँ लिखा हुआ है तारापुर चकाचक, उसके आप पीछे जाके देखिए, गली में घुस करके आप बढ़िया चल नहीं पाइएगा, और आराम चलिएगा, गिर पड़िएगा। ऐसा हालत है तारापुर। शिकायत नहीं करे कभी उप मुख्यमंत्री जी से? क्या शिकायत करें, क्या जरूरत है? हम लोग दूसरा टेंडेंट है, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। रोड के बारे में, रोड जो बनता, लोजपा का
चिराग भैया जो है वो रोड के लिए बालू भी गिराया गया था, मगर समाज के अत्वत्व के कारण वो रोड नहीं बना। इसलिए इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। तो किसकी है? ये गलती समाज के लोगों की है, जो कि हर एक चीज में सपोर्ट नहीं करता। वहाँ नाला नहीं है, तो समाज के लोगों की गलती कह रहे हैं। नहीं, हमारी गलती नहीं है। नाला के लिए मेरे प्रणय भैया मुंगेर सीट से उठे हुए हैं, वो बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश किए। लाला रोड ऊंचा है, ढलान जाएगा चौड़ा नदी में, इसीलिए वो उसका बिल पास हो गया है सरकार के तरफ से, ये डिप्टी सीएम के तरफ से। वो छठ पूजा के बाद वो रोड निश्चित तौर से तारापुर चकाचक नजर आएंगे। अंकल को भी तारापुर देखने के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छे तरीके से रहे और तारापुर चकाचक देखें। बोलने तो दो। देखिए, ये बोलता है प्रणय कुमार, ये बोलता है प्रणय कुमार ने जो है ऐसा किया, वो तारापुर में कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को लूटा हो। आज प्रणय भैया अगर नहीं रहते तो तारापुर सुरक्षित नहीं रहते। तारापुर हाथी बन रहा है। प्रणय भैया का वो अपने जो है ना करोड़पति से अरबपति बन रहा है, वो जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मेन चीज देख लीजिए, आस पास जो यहाँ की जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे चल रहा है, बीच में देख लीजिए पीछे नाला इतना भयंकर खराब है, आप जा नहीं सकते अच्छे से। तो ये डिप्टी सीएम का इलाका है, डिप्टी सीएम का इलाका होते हुए भी यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो नहीं हो पा रहा है कंप्लीट। जवानों को बोलने का तो बोलो, अभी हाल ही में जो बोला कि 45 करोड़ का बेड बना है 100 लोगों के रहने का, आप लोग भी सुना होगा। क्या 45 करोड़ में 100 बेड क्या रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो जो बेसिक समस्या है वो नहीं हुआ है अभी तक। आइए देखिए लोगों का क्या हाल है, बस एकदम पेशीन है 10 गज की दूरी पर। आइए देखिए क्या हाल है। इसके बाद देख लीजिए। ऐसे परिवर्तन चाहते हैं वही सरकार। निश्चित रूप से परिवर्तन की संभावना है। क्या है करनी है, युवा तो चाह रहा है कि कुछ अलग हो। किस तरह? अब किस तरह जो भी है यहाँ पे, जो भी है कौन खुल के बोलिए। अभी खुल के नहीं, खुल के अभी मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ। नतीजों के बाद पता चल जाएगा। पता लग जाएगा जी। क्या पता लग जाएगा? कि हम लोग किसके सपोर्ट में है, किसके सपोर्ट में? पूरा तारापुर का जनता किसके सपोर्ट में है। सुनिए, ऐसे नहीं होगा, चलिए मेरे साथ। आइए देखिए, लाइव देख लेते हैं। अंकल दिखा रहे हैं तारापुर का विकास, दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से रोड और सफाई दिखा रहे हैं अंकल। अब हमें लेके जा रहे हैं। हाँ, रोड पर से ही नाला बह रहा है, रोड पर से नाला बह रहा है। ज्यादा पड़ेगा माथा पे। यही विकास हुआ है। यही विकास हुआ है। जो लोग यहाँ बैठे हैं इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है अंकल जी? क्या नाम है आपका? अवध शर्मा। ये कह रहे हैं यहाँ पे परेशानी दिक्कत है, रहती है क्या ये? है? हाँ, ये दिक्कत परेशानी। नाला का परेशानी रहता है। हाँ, पूरा रहता है। इतना स्थिति खराब है कि इसके आगे आप जा नहीं पाइएगा। इसकी शिकायत करिए कभी? अभी सब करेगा तब ना, कौन शिकायत करेगा? करेगा सब तब ना। सुनने वाला कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? इतना जगह बोल चुका है, कितना जगह बोला है? बोल तो दिया है। आपका नगर पालिका हुआ, फलना हुआ, नगर निगम हुआ, सबको तो बोल रहा है, लेकिन कोई इस बार चुनाव है तो जो अभी हैं उनको ही देख रहे हो या बदलाव की तरफ? तो बदला होगा अब तब ये ना, बदला तो होगा तब ये ना। तो इस बार लालटेन या कमल? अभी तो जो है वही रहेगा। कौन? अब तो कोई अब जैसे पार्टी बनेगा उससे ना होगा। यहीं रहते हो? हाँ, मेरा घर वहाँ है। ये पानी की दिक्कत रहती है यहाँ पे? हाँ, बहुत रहता है, कब से है ये? बहुत दिन से। ऐसी बना रहता है? हाँ, सबके बारिश पड़ता है, सबके घर में निकल नहीं पानी पाते होंगे? घुसता है। सबके घर में बारिश का पानी घुसता है। सबके घर में? हाँ, क्या क्या दिक्कत होती है? वही नाली का दिक्कत है, यही रोड का पानी। ये नगर निगम का है, अगर नगर निगम इसको देखे तो बहुत कुछ इसको सब इसके आगे जाके अभी जो जेडीयू से विधायक थे यहाँ पे, उन्होंने विकास नहीं किया। अब ये तो हम पता नहीं है, जेडीयू आकर के देखेंगे तब तो विकास करेंगे। देखते ही नहीं थे आगे। अब देखे, अब क्या कहें हम इसके बारे में, तो हम पता नहीं है। ये तो नगर निगम के अंडर में आता है ना, तो जेडीयू अब तो आपके हाथ में पावर है, किसको चुन रहे हैं ये बता दीजिए। अब यहाँ जो जनता चुनेगा वही ना हम लोग चुने। आप भी तो जनता है, आप अपना बता दीजिए। हम तो सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी।
उनसे शिकायत करी है इसकी कभी? इस नहीं ये अभी तो पता नहीं है, अभी तो वो जीतेंगे तभी तो पता करेंगे। जीतने से पहले 1.5 साल से वो उप मुख्यमंत्री थे। उसके पहले तो हम जानते ही नहीं थे। अच्छा, हाँ अभी अभी तो रह रहे हो आप यहाँ? ये बीजेपी के अभी तो ये गाड़ी है। गढ़ी है ये। हाँ बीजेपी जीतेगी इस बार भी। गलती नगर परिषद का हाँ, किसकी सरकार बनेगी? एनडीए का एनडीए का कंफर्म है, बीजेपी कंफर्म है? कंफर्म है, चौधरी। कंफर्म है। और अभी वहाँ बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं हम अरुण शाह की तरफ है। किसी का नहीं बनेगा, एनडीए छोड़ के किसी का नहीं बनेगा, लेकिन ये गलती नगर परिषद का है। ये जो ये मोहल्ला है उसके किसके अंडर है नगर परिषद? नगर परिषद अभी एनडीए के अंदर में है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो नगर निगम का जो स्टाफ है उसका गलती है। मतलब आपको दिक्कत भी है सरकार से, मगर चाहिए भी वही। हाँ चाहिए तो वही, और दिक्कत भी उसी से है। दिक्कत चाहिए वही, तो दिक्कत तो उसी से होगा। अरे सभी चाहते हैं यहाँ कि तारापुर में ऐसा हो, कैसा हो? एनडीए की सरकार हो। तो अभी भी तो एनडीए की है। अभी तो है, वो तो मालूम है, वही रहेगा। आपको क्या लग रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया? वही रहेगा। एनडीए। हाँ सम्राट चौधरी हाँ हाँ आ रहे हैं पक्का? पक्का। फिर सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। भैया क्या लग रहा है? सरकार किसकी बनेगी आकलन से बाहर है, लेकिन शायद तारापुर में मतलब वही सम्राट चौधरी। क्लियर है? हाँ मतलब अब सरकार किसकी बनेगी इतना तो बाहर, आकलन से बाहर है। ये कैसे बोला कंफर्म? पूछिए इससे थोड़ा क्या कह रहे हैं? इनसे। क्या पूछिए ना आप, हम बताएंगे। ये बताओ कि अभी यहाँ पे विकास नहीं है, नीतीश सरकार रोड वोड ये सब खराब ही है। राज वाला भी थोड़ा उसका भी देखना पड़ेगा ना, ऐसे आकलन लगा लेना कि भाई किसका सरकार बन जाए मतलब। काटेंगे प्रशांत किशोर कुछ वोट? हाँ काटेंगे क्योंकि उसका भी उम्मीदवार थोड़ा तगड़ा है। प्रशांत किशोर भी है, मतलब है क्या ना, बस वहाँ करे कटते 2-4 हाँ मतलब हो जाएगा, मतलब कुछ सीट तो जीतिए जाएंगे हमको जैसा लग रहा है। तुमको क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर जनस्वराज वाले क्या लग रहा है तुमको? हाँ उधर रितेश पांडे खड़ा है ना, रितेश पांडे करगहर जो है। हाँ करगहर सीट से वो सब एक आध गो सीट आएगा। केसी सिन्हा आएगा ना। हाँ केसी सिन्हा भी हो गए, मतलब है, मतलब 2-4-5 निकाल लेंगे। हाँ दवा दिखाएंगे थोड़ा विधानसभा में बैठ के, जरूरी भी है, विपक्ष होना भी चाहिए थोड़ा। लग रहा है किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे प्रशांत किशोर। नहीं इतना हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा रहना चाहिए विपक्ष में भी तगड़ा की आवाज उठाए। आपके क्षेत्र में आए हम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राघव कुमार है। क्या लग रहा है राघव जी, इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन बिहार में? यहाँ सम्राट चौधरी 1 लाख वोट से जीत गया। कितने वोट से? 1 लाख वोट से जीत गया। जीतेगा नहीं, जीत गया। और जो लालटेन से है अरुण शाह, हम नहीं कर सकते उनके विषय में, उनके विषय में नहीं कर सकते। आसपास का भी मामला नहीं है, हम लोग नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। जीत गया 1 लाख वोट से भाई। नॉमिनेशन के दिन 50,000 वोट से भी जाए थे। नॉमिनेशन के दिन ही? हाँ तब क्या, और ऊपर से समर्थन भी मिल गए ना, तब क्या है टक्कर में? कोई है आपके हिसाब से? क्या है? कोई नहीं है। कोई ना है, क्लियर है। एनडीए एनडीए क्लियर है। अरे इधर सब भाजपा है, बात समझ लीजिए। भाजपा को छोड़ के किसी को कोई जानबे नहीं करता है। मगर लोग तो कहते हैं बिहार में मोदी मैजिक खत्म हो गया है। हम लोग को मोदी मैजिक से मतलब नहीं है, ठीक ना? सम्राट चौधरी से हाँ सम्राट चौधरी से मतलब है। तारापुर में कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है वो तो रिजल्ट बताएगा ना। हाँ आप भी तो बता सकते हैं, आप भी तो वोटर हैं। मैं तो जनस्वराज का वोट करूंगा। जनस्वराज। यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो थोड़ा है दमदार जनस्वराज का। दमदार तो नहीं है, लेकिन नया नया उभरा है, दमदार बनने वाला है। तो लग रहा है टक्कर होगी यहाँ पे बढ़िया जनस्वराज की, बिल्कुल। है? अच्छा क्यों चाहते हैं जनस्वराज, क्यों आए बिहार में? क्योंकि वेल एडुकेटेड है और वो जमीन से जुड़ा हुआ, पता है उसको बिहार के बारे में अच्छे से, बिहारी है वो, तो वो मतलब बिहार जो पिछड़ापन है उस पर वो अच्छे से काम करेगा, इसलिए वो पलायन रोक पाएंगे? हाँ जी, वो तो ऐसा तो बोल रहे हैं, बिल्कुल रोक पाएंगे। अच्छा आपने एक ही बार में बोला कि जनस्वराज, तो क्या कारण है कि मतलब आप जनस्वराज के साथ खड़े हो गए, एनडीए नीतीश तेजस्वी इन सबको छोड़ के? नहीं, मैंने तो सबको देखा ना पहले कैसा काम किया। 20 साल 25 साल से नीतीश भी है, लेकिन उतना सुधार नहीं हो पाया बिहार में। लेकिन मुझे इस पे विश्वास है। अब वो आगे क्या जी पूरा विश्वास। आगे क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी विश्वास है कि वो काम करेगा जैसा उसको। आप तारापुर से जनस्वराज के साथ खड़े हो? हाँ जी। बिहार में क्या लग रहा है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तारापुर में सम्राट चौधरी। तारापुर में सम्राट चौधरी। क्लियर है? एकदम क्लियर है, बेदाग है। क्यों है ऐसा कि सब लोग सम्राट चौधरी को चाह रहे हैं? विकास के लिए वो एकदम तत्पर रहते हैं और
और नीतीश कुमार के कदम में कदम मिला के चलते हैं तो इनका है उप मुख्यमंत्री माहौल है, माहौल बढ़िया है। सब्जी बेचते हैं आप? सब्जी बेचते हैं कब से? 15 साल से। आपके यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, कभी देखा है उनको? देखा है, रोज देखते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जीत रहे हैं यहाँ से? उसी को वोट देंगे हम, जीते चाहे ना जीते। सम्राट चौधरी हाँ, उन्हीं को वोट है। हाँ। क्यों? जानते हैं कि मेरा मोदी जी है ऊपर, मोदी जी हमको अच्छा लगता है, इसलिए उसको वोट देते हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। हम सबको तो रहने के शरण भी नहीं है तो वोट तो जरूर देते हैं, लेकिन सरकार जो सम्राट जी जो है वो तो देना नहीं चाहिए गरीब दुखिया को रहने के लिए घर। आपको नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपए दिए हैं वो मिल गए? नहीं दिया है, नहीं दिए, नहीं मिला है। वो तो कह रहे हैं महिलाओं के खाते में चले गए। दिया है लेकिन जिसको आया है तो आया, हम मेरा खाता में नहीं आया है, हम सब्जी भर के दिए, मेरा पास अभी पैसा नहीं अकाउंट में आया है। तो आप भी सम्राट चौधरी को जिता रही हैं? हाँ जिता तो रहे हैं, जीत भी जाएगा, लेकिन कि हमरा सबको यही है कि सम्राट चौधरी कहने चाहते हैं कि गरीब दुखिया को हमको रहने के शरण नहीं है, कहीं हमको जमीन चाहिए रहने के लिए। फुट फाट पर सब्जी बेचते हैं, 10 गो बाल बचा के मान के चले पेट पालन करते हैं, 8 गो लड़की, हम कमाने वाला तो कोई नहीं है, तो ओकरे सबको निर्भर पर हम चलते हैं। अच्छा खराब जो भी होगा तो जमीन चाहिए रहने के लिए, ठीक है, हम पहुंचा देंगे ये बात आगे। सम्राट चौधरी क्लियर मैंडेट। क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? खालिद। खालिद साहब, क्या लग रहा है इस बार सम्राट चौधरी जीत रहे हैं यहाँ से? हाँ फाइनल। फाइनल कितने वोट से? अब वोट से जीतेगा फाइनल। फाइनल है और कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर नहीं, आरजेडी वगैरह? कोई टक्कर नहीं, फाइनल। फाइनल है। आई सम्राट चौधरी एकदम पक्का है, 100% है, जीतेगा। जीतेगा? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा कि ये तारापुर क्षेत्र में बहुत सारा देख रहे हैं कि काम का ये काम लागू किया है, बढ़िया का बात है, और ये रोड का चौड़ीकरण का निर्णय लिया है। इसी सब वजह से सम्राट भैया अब ये बार तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगे। क्लियर है। यहाँ पे तारापुर सीट पे कौन जीत रहा है? अरुण अरुण शाह। हाँ, लालटेन आरजेडी। लोग सम्राट चौधरी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, हमरा अपना जिसका जो ख्याल है बोल रहा है, हम लोग तो अरुण। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तेजस्वी को। तेजस्वी यादव। क्यों चाहते हैं तेजस्वी को? नौजवान है, बार बार जो है चांस किसी को नीतीश कुमार को दिया जा रहा है, कम से कम बदलाव होना चाहिए, कुछ बदलाव होगा तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। बात ऐसा है कि जिसका प्रोग्रेस होगा वही जीतेगा। किसका प्रोग्रेस लग रहा है अभी? अभी जिसका जो अभी पहले क्या था भारत बिहार, पहले अभी क्या है, उसमें जो फर्क है आप खुल के क्या बताओगे? क्या फर्क है? पहले से भी अच्छा है और क्या बढ़िया है। हाँ ऐसा ही चाहिए। हाँ तो मतलब नीतीश कुमार और क्या। हाँ सम्राट चौधरी तारापुर से, वो तो वही है। वही है। हाँ वो तो तेजस्वी कह रहे हैं। अरे जिसको अपना अपना चॉइस होता है, ठीक, सही बात है। जिसको जो पसंद होता है वो करता है, लेकिन आदमी को देखा जाए जो जिज्ञासु हो, जो कुछ विकास करे, उसको देना चाहिए वोट। वोट को काहे बर्बाद करेंगे? जो विकास करे उसको देना हाँ, चाहिए, वोट को बर्बाद नहीं करें। नहीं। बाकी जनता से बात कर लिए पूरी मार्केट में। यहाँ ई रिक्शा, सब्जी बेचने वाले, बनिया, दुकान पे बैठने वाले, हर वर्ग के लोगों का क्या कहना है ये आपने वीडियो में सुन ही लिया है। और 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार में दोनों चरणों पर चुनाव है, मगर जो परिणाम आएंगे वो 14 नवंबर को आएंगे। तो आपसे 14 नवंबर को मुलाकात करेंगे इन्हीं दावों के साथ कि सीट किसके पास गई। तब तक के लिए न्यूज विकी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, तारापुर, मुंगेर, बिहार।